तो चलिए चलते हैं भारतीय हाई स्कूल की दुनिया में, जहां बोर्ड एग्जाम किसी जंग से कम नहीं होते। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और इसकी शुरुआत होती है स्कूल के रोज के सफर से। और ये कोई ऐसा वैसा सफर नहीं था, ये अपने आप में एक जंग थी। और इस जंग का पहला पड़ाव स्कूल की वो अजीबोगरीब यूनिफॉर्म। तो सारा खेल था स्कूल के ब्लेजर का। पता है, लड़कों के ब्लेजर में जो जेबें थी वो बाहर थी ही नहीं, सिर्फ अंदर थी। अब सोचिए, कड़ाके की ठंड है, साइकिल चलानी है, तो हाथ कहाँ जाएंगे? जेब में। तो लड़के क्या करते, हाथ जेब में डालकर कोहनी से साइकिल चलाते थे। और दूर से देखने में क्या लगता, जैसे वो अपाहिज हों। बस यहीं से आई वो पहली वाली लाइन। और हाँ, लड़कियों की तो और भी बुरी हालत थी। उनके ब्लेजर में बस एक जेब, मतलब क्या ही रखे उसमें। अच्छा, यूनिफॉर्म की प्रॉब्लम तो एक तरफ, अगली मुसीबत थी साइकिल। कहानी सुनाने वाले की साइकिल की चेन इतनी ढीली थी कि जरा सी तेजी से चलाओ और खटाक चेन उतर गई। मतलब सीधा था, रोज स्कूल के लिए लेट होना तो तय था। तो भाई, इस रोज की मुसीबत का हल क्या निकला? एक अनऑफिशियल स्कूल टूल किट। जी हाँ, बस्ते में रोज एक पाना और एक पेचकस लेकर चलना पड़ता था। जरा सोच कर देखिए, स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे सड़क किनारे अपनी साइकिल ठीक कर रहे हैं। ये वहाँ का रोज का सीन था। किसी तरह लड़ भिड़ कर स्कूल पहुंच तो गए, लेकिन असली ड्रामा तो क्लासरूम के अंदर शुरू होता था। यहाँ पढ़ाई और नियमों को तोड़ने का खेल एक अलग ही लेवल पर था। पढ़ाई की बात करें तो सबसे बड़ा दुश्मन था इंग्लिश ग्रामर, और उसमें भी टेंस। ये पास्ट कंटिन्यूअस जैसी चीजें तो समझ से ही बाहर थी। मतलब जो चीज पास्ट में हो चुकी वो कंटिन्यूअस कैसे हो सकती है? तो बस एक ही तरीका था, अंदाजा। हाँ, ये सुनने में सही लग रहा है, और वही जवाब लिख दिया। और जब टीचर ने कहा कि क्वेश्चन पेपर पर कोई कुछ नहीं लिखेगा, तो स्टूडेंट्स ने क्या किया? उन्होंने कोई छोटी मोटी पर्ची पास नहीं की। नहीं, उन्होंने तो सीधा पूरी की पूरी आंसर शीट ही बदल डाली। मतलब चीटिंग को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर पहुंचा दिया था। खैर, क्लास के ड्रामे से अब कहानी आगे बढ़ती है बोर्ड एग्जाम तक। और इसके लिए स्कूल ने जो ट्रेनिंग दी वो तो बस कमाल ही थी। स्कूल की ट्रेनिंग किसी मिलिट्री ड्रिल से कम नहीं थी। मकसद सिर्फ एक था, आंसर शीट पूरी की पूरी भरनी है। तुम्हें जवाब आता है नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लिखते जाओ और लिखते जाओ। और इस ट्रेनिंग के साथ ना एक बहुत ही सीधी और सख्त वार्निंग भी मिली थी। स्कूल ने साफ साफ कह दिया था, देखो भाई, अगर कोई नकल करते पकड़ा गया तो हम उसे नहीं जानते। सोचिए, कितना जबरदस्त प्रेशर और डर का माहौल बना दिया गया था स्टूडेंट्स पर। और फिर आया वो दिन, एग्जाम का दिन। एग्जाम सेंटर पहुंचकर लगा ही नहीं कि किसी स्कूल में आए हैं। वो तो कोई हाई सिक्योरिटी वाला फौजी किला लग रहा था। वहाँ की सिक्योरिटी तो बस मजाक ही थी। डिजिटल घड़ियां बैन, ट्रांसपेरेंट पाउच नहीं है तो बैन, यहाँ तक कि रबर के छोटे छोटे रैपर तक चेक हो रहे थे कि कहीं इनमें कोई पर्ची तो नहीं छिपी। और इसी हाई सिक्योरिटी के चक्कर में हमारी स्कूल टूलकिट की कहानी का एक दुखद अंत हो गया। सिक्योरिटी गार्ड्स को बैग से पाना और पेचकस मिले और उन्हें खतरनाक हथियार समझ के पास की नाली में फेंक दिया गया। लेकिन एग्जाम हॉल में जो हुआ उससे पहले एक रात पीछे चलते हैं। यह हर स्टूडेंट की कहानी है, पूरे साल की पढ़ाई को बस एक रात में खत्म करने की कोशिश। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ऐन मौके पे तबीयत खराब हो गई, नाक बंद। पिताजी ने घरेलू नुस्खा बताया, लेकिन उस नुस्खे का नतीजा ये हुआ कि पूरी रात बस करवटें बदलने में निकल गई और पढ़ाई जीरो। और फिर आई पेपर लीक की कहानी। इसमें एक जबरदस्त ट्विस्ट था। एग्जाम से एक महीने पहले एक नकली पेपर लीक हुआ। तो जब असली पेपर बनाने की बारी आई, पेपर बनाने वाले ने क्या किया, उन्होंने उसी नकली पेपर को असली पेपर बना दिया। बेचारा पेपर लीक करने वाला भी सोच में पड़ गया होगा। असली क्वेश्चन पेपर का आना तो किसी फिल्म के सीन जैसा था। Z+ सिक्योरिटी, बॉडीगार्ड्स और चोरों को चकमा देने के लिए एक नकली डिलीवरी भी की गई। मतलब फुल ऑन ड्रामा था। अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। एग्जाम के आखिरी कुछ पल और एक ऐसा इन्विजिलेटर जिसे अपनी पार दिखाने में कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा था। ऐसा लगता था कि इन्विजिलेटर्स का सबसे पसंदीदा काम था टाइम खत्म होते ही आंसर शीट छीनना। एक मजेदार किस्सा ये हुआ कि जब एक स्टूडेंट ने खुद से अपनी कॉपी दे दी तो इन्विजिलेटर को शायद अपनी बेइज्जती महसूस हुई। उन्होंने उसे कॉपी वापस दी और जैसे ही उसने लिखना शुरू किया तुरंत वापस छीन ली। ये सब देखने के बाद ना एक सवाल मन में जरूर आता है, स्कूल का बनाया हुआ ये डर, ये प्रेशर, ये सारा का सारा ड्रामा, क्या ये वाकई जरूरी है
या ये बस एक ऐसा सिस्टम है जो स्टूडेंट्स पर बिना मतलब का बोझ डाल रहा है? सोचने वाली बात है ना।